एक ग्राइंडर जग में डालेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा चीनी, 2 रूम टेम्परेचर पे अंडे, 1/3 कप ऑयल और 1/4 कप दूध। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस और इसको ढककर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं तो आप ये सारी चीजें बाउल में डालकर हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया है, चीनी इसमें घुल चुकी है। दूसरी तरफ हम बाउल में ले लेंगे 1 कप आटा, इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है। फिर हम इसमें डालेंगे अपना बनाया हुआ बैटर, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और विस्कर की मदद को हल्के हाथों से चलाते जाएंगे। ख्याल रहे कि हमने ज्यादा इसको मिक्स नहीं करना, सिर्फ तब तक जब तक ये सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में स्टैंड रख के इसको 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ दिया है। अब यहाँ मैंने एक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके उस पर आटा डस्ट कर लिया है। अब हम इसमें अपना बैटर ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। यहाँ हमारी देगची गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर अपने मोल्ड को रखेंगे कि इस तरह से कि ये साइड्स को टच ना करे, और बस अब हम इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये देखिए 40 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा केक अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसमें कोई नाइफ या टूथपिक इंसर्ट करके चेक कीजिए कि क्या वो क्लीन आती है। अगर वो क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा केक परफेक्टली बेक हो चुका है। इसको ठंडा करें और ठंडा होने पर अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। पहले नाइफ से साइड्स को अलहदा कीजिए और उसके बाद ऊपर इस तरह से टैप टैप करते हुए आप केक को आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ स्लाइसेस में। जी, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये केक कट हो गया है और इतना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है, और जितना ये देखने में मज़ेदार है उतना ही ये खाने में भी है। मेहमानों के सामने पेश करें या खुद शाम की चाय के साथ मज़े लें।